अस्सलामुअलैकुम। आइए आज हम सब मिलकर एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हम में से हर एक की जिंदगी का हिस्सा तो है, लेकिन जिसके गहरे राज और खजाने अक्सर हम पर खुले नहीं हैं। आज हम साथ मिलकर नमाज यानी सलाह के बिल्कुल दिल में उतरेंगे। हम सब नमाज पढ़ते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सच में ये महसूस किया है कि हम क्यों एक खास तरीके से झुकते हैं या सजदे में जाते हैं? कैसे हमारी हर एक हरकत हमारे जिस्म के लिए शिफा और हमारी रूह के लिए एक गहरा सुकून बन सकती है? तो आज हम इसी रोजमर्रा के अमल को एक जिंदगी बदल देने वाले तजुर्बे में बदलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर के सबसे पहले हिस्से को समझते हैं। हमें नमाज को सिर्फ एक रस्म की तरह नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमारे रिश्ते की एक धड़कती हुई जीवन रेखा, एक लाइफ लाइन के तौर पर देखना होगा। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, नमाज कोई ऑप्शन नहीं है, ये फ़र्ज़ ऐन है। इसका मतलब ये हर मुसलमान पर पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से लाजिम है। ये हमारे और अल्लाह के बीच एक अहद है, एक वादा। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज की गई है। और तिर्मिज़ी की हदीस हमें याद दिलाती है, हमारे और उनके बीच का अहद नमाज है। जिसने इसे छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। समझिए, ये एक लाइफलाइन है जिसे हम छोड़ ही नहीं सकते। हमारे लिए सबसे बेहतरीन मिसाल कौन है? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। जरा उस मंजर को अपने जहन में लाइए। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं और उनके चारों तरफ तीर बरस रहे हैं, लेकिन उनकी इबादत में जरा भी खलल नहीं आया। क्या हम ऐसा सोच भी सकते हैं? या फिर उमर रजी अल्लाहु अन्हु को देखिए, वो बाजार की गहमा गहमी के बीच जहां दुनिया का सारा शोर होता है, बिना किसी शर्म के नमाज के लिए खड़े हो गए। उनका ये अमल हमें क्या सिखाता है? यही कि अल्लाह की इबादत दुनिया के हर काम से, हर दिखावे से कहीं ऊपर है। और शायद सबसे दिल को छू लेने वाली मिसाल इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की है। करबला का मैदान, जंग के बीचों बीच, जब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मुश्किल थी, तब भी वो ज़ोहर की नमाज के लिए खड़े हुए। अब हम खुद से पूछें, जब हम उनकी मिसाल देखते हैं तो सच बताइए, हमारे पास क्या बहाना बचता है? तो सवाल यह है कि इस सबसे बड़ी और सबसे अहम मुलाकात के लिए हम खुद को तैयार कैसे करें? चलिए अब तैयारी के उन कदमों को समझते हैं जो हमें दुनिया की भागदौड़ से निकालकर अल्लाह की तरफ ले जाते हैं। ये सिर्फ जिस्मानी तैयारी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी रूहानी तैयारी है। अच्छा, अगली बार जब आज़ान होना, तो इसे एक मेंटल ट्रिगर की तरह इस्तेमाल करके देखिए। पहला कदम, जो कुछ भी कर रहे हैं उसी पल रोक दीजिए। दूसरा, आज़ान के कलिमात को दिल से दोहराइए। तीसरा, दुआ पढ़िए। और चौथा, सुकून से चलिए, दौड़िए नहीं। पता है क्या होगा? साइंस कहता है कि इससे एक कंडीशन रिस्पॉन्स बनता है। वक्त के साथ सिर्फ आज़ान की आवाज़ सुनने से ही आपका कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगेगा। आप अपने दिमाग को ये सिखा रहे हैं कि आज़ान का मतलब है सुकून। वुज़ू ये सिर्फ हाथ पैर धोना नहीं है, ये एक ही वक्त में दो लेवल पर काम करता है। रूहानी तौर पर, जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस में है, ये हमारी आँखों, हाथों और पैरों से हुए गुनाहों को धो देता है। और साइंटिफिक तौर पर, चेहरा धोने से हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है, हाथों को धोने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और पैरों के रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं। तो ये एक रूहानी डिटॉक्स भी है और जिस्मानी थेरेपी भी। ठीक है, तैयारी हो गई। अब वो लम्हा आता है जब हम असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होते हैं। इस दौरान अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस कैसे बनाए रखें? आइए इसकी कुछ बहुत ही असरदार तकनीकें सीखते हैं। तकबीर, जब हम अपने हाथ उठाते हैं और कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये एक ऐलान है, एक कॉस्मिक शिफ्ट। इसका मतलब है, अल्लाह मेरी हर फिक्र से, मेरी हर परेशानी से, मेरे हर डर से बड़ा है। इस एक जुमले से हम दुनिया को और उसकी तमाम चिंताओं को अपने पीछे फेंककर बादशाहों के बादशाह की मौजूदगी में हाजिर हो रहे हैं। क़याम में, यानी जब हम खड़े होते हैं, तो फोकस बनाए रखने के 3 आसान से नियम हैं। पहला, निगाह। अपनी नज़र को सजदे की जगह पर टिका लीजिए। इसे सॉफ्ट गेज कहते हैं और ये हमारे भटकते हुए मन यानी मन के बंदर को शांत करता है। दूसरा, सांस। एक गहरी सांस नाक से अंदर खींचिए और महसूस कीजिए कि आप अल्लाह की रहमत अंदर ले रहे हैं। कुछ पल रुकिए और फिर मुंह से धीरे धीरे सारी टेंशन, सारी फिक्रों को बाहर निकाल दीजिए। और तीसरा, सुनना। जब इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हों तो सिर्फ आवाज़ें मत सुनिए, बल्कि तिलावत के मतलब को जानकर उसे अपने दिल से सुनिए। लेकिन क्या हो अगर ध्यान भटक जाए? और भटकेगा ही, हम सब इंसान हैं।
तो क्या करें? घबराएं? नहीं। इसके लिए एक कमाल की तकनीक है जिसे कहते हैं 1000 बार रीसेट। पहला कदम, जैसे ही कोई ख्याल आए उसे पहचानें। दूसरा, खुद पर गुस्सा मत कीजिए, बस अंदर से मुस्कुराइए। तीसरा, एक मंत्र के साथ खुद को रीसेट कीजिए। और चौथा, वापस तिलावत पर लौट आइए। हाँ, एक बात समझना जरूरी है कि ये तकनीकें मदद के लिए हैं, लेकिन अगर किसी को ओसीडी जैसी कोई परेशानी है जिससे बहुत ज़्यादा बुरे ख्याल आते हैं, तो नमाज के साथ साथ किसी माहिर से मदद लेना भी उतना ही ज़रूरी है। और वो रीसेट करने वाला ताकतवर मंत्र क्या है? बस अपने दिल में ये दोहराइए, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ। याद रखिए, अगर हमारा ध्यान एक नमाज में 1000 बार भी भटके और हम 1000 बार वापस लौटें, तो अल्लाह सुब्हानो ताला हमारी परफेक्शन नहीं, हमारी उस कोशिश को देख रहा है। और वही कोशिश सबसे कीमती है। अब बात करते हैं नमाज की हरकतों की। ये सिर्फ ऊपर नीचे होना या वर्जिश नहीं है। ये बनाने वाले के साथ एक गहरा रूहानी संवाद है। हर हरकत में एक बातचीत छुपी हुई है। इस खूबसूरत बातचीत को जरा महसूस कीजिए। जब इमाम रुकू से उठते हुए कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, यानी अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की, तो हम फौरन जवाब देते हैं रब्बना व लकल हम्द, ए हमारे रब, और सारी तारीफ सिर्फ तेरे ही लिए है। सोचिए, ये एक लाइव कॉन्वर्सेशन चल रही है। अल्लाह सुन रहे हैं और हम जवाब दे रहे हैं। ये एक रस्म नहीं, ये एक रिश्ता है। और फिर वो लम्हा आता है जो नमाज का दिल है, सजदा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे करीब सजदे की हालत में होता है। ये रूहानी कुर्बत का वो शिखर है जहां हम जिस्मानी तौर पर सबसे ज्यादा आजिज़ी में होते हैं। साइंटिफिक तौर पर यह दिमाग में खून के बहाव को बढ़ाता है, रीढ़ की हड्डी को आराम देता है और हमारे जिस्म का सारा तनाव जमीन में चला जाता है। यहां हम अपने दिल का सारा बोझ अपने रब के सामने रख सकते हैं। अब हम नमाज के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं और यहाँ कुछ ऐसे राज छुपे हैं, ऐसे चमत्कार होते हैं जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। चलिए नमाज के इस पुरसुकून अंत को जानते हैं। तशहुद का चमत्कार। क्या आप जानते हैं कि जब हम तशहुद में कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए नबी आप पर सलाम हो, तो क्या होता है? ये सिर्फ एक दुआ नहीं है। अबू दाऊद की हदीस के मुताबिक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सलाम को सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं हर नमाज में। जरा इस कनेक्शन को महसूस कीजिए। हमारा सलाम सीधे उन तक पहुंच रहा है और वो जवाब दे रहे हैं। एक बहुत ज़रूरी बात, सलाम फेरते ही फौरन मत उठ जाया कीजिए। इसे नमाज के बाद की मोहर समझिए। बस कुछ सेकंड्स, कम से कम 33 सेकंड ज़रूर रुके। इस दौरान फरिश्ते हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और वैज्ञानिक तौर पर ये हमारे ब्रेन वेव्स को नमाज की सुकून वाली हालत से वापस नॉर्मल हालत में धीरे धीरे आने का मौका देता है। उस सुकून को अपने अंदर सील होने दीजिए। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये जो हम दिन में 5 बार करते हैं, ये प्रैक्टिस लंबे समय में हमारे किरदार, हमारे दिमाग और हमारी रूह पर क्या असर डालती है, ये हमारी पूरी जिंदगी को कैसे बदल कर रख देती है। आखिर में नमाज है क्या? इसका सबसे गहरा पहलू है इसका जज्बाती जुड़ाव। ये एक मुलाकात है उस ज़ात से जो हमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है। कुरान में अल्लाह कहता है, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। हमारी हर नमाज उस मोहब्बत भरे बुलावे का एक जवाब है। ये महबूब से मुलाकात है। तो जब हम इस मोहब्बत भरी मुलाकात को अपनी आदत बना लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में 5 बड़े बदलाव आने लगते हैं। पहला, हम खुद ब खुद सही फैसले लेने लगते हैं। दूसरा, हमें 24 घंटे की जज्बाती स्थिरता मिलती है, यानी इमोशनल स्टेबिलिटी। तीसरा, हमारी जिंदगी में अनुशासन आता है जो कामयाबी की कुंजी है। चौथा, नमाजें गुनाहों के खिलाफ एक रूहानी ढाल बन जाती है। और पांचवां, हमें वो असली सुकून यानी सकीना मिलता है जिसे दुनिया कहीं और तलाशती रहती है। ये प्रैक्टिस न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए हमारे दिमाग को सुकून के लिए रिवायर कर देती है। वो तो देख रहा है हर पल, हर लम्हा। सवाल ये है कि क्या अगली नमाज में हम उसे अपने दिल की आंखों से देखने की कोशिश करेंगे? क्या हम उस मुलाकात के लिए तैयार हैं जो बस अब कुछ ही देर में होने वाली है?